आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपालीहरूको बहुप्रतीक्षित आयोजना हो। मेलम्ची खोलाबाट काठमाडौँमा सुन्दरी जलतर्फ हुँदै काठमाडौँमा पानी पुगिसकेको छ र वास्तवमा अहिले जुन प्रशोधन केन्द्रमा पानी पनि प्रशोधन भएर काठमाडौँ गइसकेको छ र वास्तवमा सफल भएको छ भनौँ, हैन? अरू कुनै दुर्घटना भएन भने अहिलेसम्म राम्रो रिजल्ट आएको छ र यो प्रसङ्गमा हामी इन्डियन कम्पनीसँग सम्बन्धित सरकारवाला पदाधिकारी सरहरू हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्ते, स्वागत छ सर। नमस्ते, माय नेम इज कुलदीप सिंह और मैं यहाँ प्लांट मैनेजर हूँ। मैं 2.5 साल से इधर में करीब 2018 अगस्त से यहाँ पे इस प्लांट में, जब हम इस प्लांट को ड्राई मेंटेनेंस फेज में चला रहे थे तभी से इस प्लांट में मैं हूँ। मेरे साथी अग्नि मोहंती जी, इनका इस प्लांट में जो आप इंस्ट्रूमेंट का पार्ट देख रहे हैं, जो भी आप ये कंट्रोल रूम की स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके बाद ये उधर में हमारे गोश्री प्लांट में कंप्लीट करके इधर में प्रोजेक्ट का ये टोटली जो इसको बोलिए प्रोजेक्ट का लीड यही है। देन आफ्टर दैट आई एम हैंडिंग ओवर ऑल दिस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सरकै मुखबाट म सुन्न चाहन्छु, हजुरको थोरै इन्ट्रोडक्सन चाहिँ। नमस्ते, आई एम अग्नि मोहंती, BA-Tech Wawag Limited. I am the construction manager of this project, and since we are proudly saying we have discharged the water to the valley, so it is a very proud moment for all of us. I am congratulating you and the entire team of Melamchi board and our employer Melamchi board and our subcontractors, contractors, each and everybody associated to this project. So now the mission has been accomplished, so it is a wonderful feeling to us. From tomorrow onwards, yesterday onwards, this plant has been put under operation and maintenance. So we are responsible for proper operation and maintenance of this water and discharging the 85 MLD to the city. So for the, I can say this plant has been well constructed, as you can see, and it is performing very nicely. We have maintained it well in the dry maintenance when the Melamchi river water was not available. We have maintained it very properly, so that immediately upon the instruction from our client, we are get ready in all aspect and discharge the water as soon as possible. So मैं ही बोल सकता हूँ कि प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ था और मेंटेन करके रखा गया था। जैसे ही टनल का पानी आया, उसका 2 दिन के अंदर हमने सब कुछ सेटअप रेडी करके हमारे गाइडेंस, हमारे क्लाइंट मेलम्ची बोर्ड के गाइडेंस के साथ और हमारे कंसल्टेंट के गाइडेंस के साथ हमने एज ए टीम वर्क इसको अचीव किया और कल हमने पानी सिटी में डिस्चार्ज किया। जुन यो ट्रिटमेंट प्लान्ट पनि दुईटा फेज छ नि, यो दुईटै फेज हजुरहरूले नै यही कम्पनीले बनाएको कि के हो? नहीं, मैं इसमें थोड़ा करेक्ट करता हूँ। हमारा जो ये अभी आप देख रहे हैं 85 MLD यानी 8.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन की पानी की कैपेसिटी जो पहले बना हुआ, ये हमने तैयार किया, इंडियन कंपनी BA-Tech Wawag। अभी आप जो दूसरा देख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो WTP2 खाली WTP2 है। WTP2 दिस इज कंस्ट्रक्टेड बाय डिफरेंट पार्टी, टुंडी कंस्ट्रक्शन, वो एक अलग पार्ट है। सो हमने ये करीब 2018 के जनवरी तक हमने पूरा कर दिया था। उसके बाद कई कारणों से टनल का कुछ हुआ, उसमें जो पार्टी थी वो छोड़ के चली गई, दूसरा फिर रीटेंडरिंग हुआ उसका। तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल अप टू December 17 और January 18 December 2000 we have completed इसको हैंड ओवर कर दिया था। बट आफ्टर दैट थोड़ा हम ड्राई मेंटेनेंस भी कर रहे थे, जो कि मशीनरी पार्ट है और सब स्ट्रक्चर है। अगर इसको ऐसे छोड़ देंगे तो फिर तो चलेगा नहीं ना, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका ड्राई मेंटेनेंस का एक पार्ट था जो हम कुछ से 2 साल से कर रहे थे लगभग मेलांची बोर्ड के केस में ही, क्योंकि मेलांची बोर्ड हमारे क्लाइंट है। उन्होंने उनके अकॉर्डिंग जिस तरह से वो था, हमने प्लांट कंसल्टेंसी में एनजीएस की कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग में इसको पूरा किया। तो ये हमारा अलग पार्ट है, दूसरा भी एक अलग पार्ट है, वो भी इसमें थोड़ा सा एडिशन देता हूँ। जो WTP2 है उसमें बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट बहुत कम है। उसमें WTP1 में ही आपको मैक्सिमम ऑल द स्काडा WTP मीन्स ऑल द स्काडा मोटर्स, कॉमन सिस्टम, क्लोरिनेशन, एवरीथिंग, सारे प्रोसेस रिलेटेड आइटम जो है वो हमारा WTP1 के सारे हमने सप्लाई और कमीशन हमने किया है। वो एक एक्सटेंशन पार्ट ऑफ दिस WTP है, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे हम लोग अभी प्लांट चला रहे हैं, वो भी साथ में उनको भी अभी चलाना पड़ेगा। हम लोग ऐसे प्लान किया हुआ है, मतलब हमारा दूसरा जो भी काउंटर पार्ट है वो लोग चलाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, तो यो ट्रिटमेंट प्लान्टको आयु कति हुन्छ, कति सालसम्म टिक्न सक्छ त यो? 50 इयर्स। इसमें मैं आपको करेक्ट करूँगा, जैसे इंसान की एक वैल्यू, एक आयु
मेरी 80-100 ऐसा मान के चल सकते हैं, पर उससे पहले भी। तो आयु का तो कह नहीं सकते, कंक्रीट की स्ट्रक्चर की वैल्यू आयु होती है कि इतने टाइम तक चलेगा। नहीं, डिजाइंड फॉर 50 ईयर्स है ना, 50 उसमें years। जाना है वो। हाँ, उसको उसमें उसमें हम कह सकते हैं इतना है। हमारा जो डिजाइन है वो 50 साल के लिए है, उसका आगे वो कितना भी जाए वेल एंड गुड है ना, तो 50 ईयर्स का डिजाइन। त्यो हुँदाखेरि छ नि सर, जस्तो मेलम्चीको चाहिँ अब यो अहिले खोला मेलम्चीबाट मात्रै नभएर याङ्ग्री लार्केको अर्को नेक्स्ट पनि आउँदैछ, जोडिँदैछ सुरुङ मार्ग होइन। पानीको क्यापेसिटी चाहिँ अब जुन हजुरहरूले भने जस्तो पछिसम्म हुन त उता पनि अर्को पार्ट छ, अरू पनि बन्ला प्रशोधन केन्द्रहरू होइन। त्यो हिसाबमा कतिसम्मको पानीको भार चाहिँ सहन सक्छ त यसले? कैपेसिटी जिस पानी को हम 8.5 करोड़ लीटर पानी टोटल, अगर मैं दूसरी बात करूं वो भी 8.5 करोड़ लीटर के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो 17 करोड़ लीटर पानी एक दिन में ये पानी प्रशोधन करके हम भेज सकते हैं। इतना पानी अहिलेको टाइममा हजुरहरूको त केही चुहावट हुन्छ कि अथवा सप्लाईको लागि नै के कसो हुन्छ भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ? कतिजना स्टाफहरू खट्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ हजुरहरू? टोटल स्टाफ ये प्लांट 24 आवर ऑपरेशन के लिए है ना, तो इसलिए हम 3 शिफ्ट में इसको डिवाइड करते हैं। और टोटल हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट जो भी है वो इंडिया से हैं, कुछ बाहर से भी ज़रूरत पड़ता है तो हम बुला सकते हैं, हम इसमें स्पेशलिस्ट है। तो अभी आज की डेट पे जो हमारा स्ट्रेंथ है 20 एक्सपर्ट्स है एंड अनदर 30 पीपल फ्रॉम नेपाल, ताकि जो भी हमारा जिस देश में हम काम कर रहे हैं वहाँ का लोग भी एंगेज्ड रहें, वैल्यू एडिशन भी हो और नॉलेज ट्रांसफ़र भी हो पाए। तो उस प्रोसेस में हमने ऐसा किया है कि 20% इंडियन है जो बाहर से एक्सपर्ट्स टीम में जो थोड़ा प्रोसेस को समझते हैं करेक्टली, और बाकी 32-33% हम लोकल पब्लिक है यहाँ प्रोजेक्ट का। एकदमै। अब हजुरहरूको चाहिँ जुन जिम्मेवारी यहाँ कहिलेसम्म रहन्छ? जिम्मेवारी थोड़ा सा आप जिम्मेवारी किसका? ओके, ये हम जो अभी मैंने बताया 2 साल से हम ड्राई मेंटेनेंस कर रहे थे। अभी मिलामची ने हमें प्लांट ऑपरेशन के लिए जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ऑपरेशन मेंटेनेंस मतलब इसको चलाना, एक तो बिल्डअप करना, ऑपरेशन मेंटेनेंस अभी हमें मिला है। ऑपरेशन मेंटेनेंस अभी हमें क्योंकि 3 महीने का दिया है, तो उसके बाद भी हम कंटिन्यू, अगर बोर्ड चाहता है या कोई एजेंसी गवर्नमेंट चाहती है तो हम आगे करेंगे, बट फिलहाल हम इसको 3 महीने 6 महीने तक ऑफिशियली इट इज डिक्लेयर्ड फॉर 3 months पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 26 मार्च। हजुर, हजुरको कम्पनीले चाहिँ नेपालमा यो बाहेक अरू पनि केही प्रोजेक्टहरू हात लिएको छ? के छ? नेपाल में अभी हमने जैसे सक्सेसफुली ये कंप्लीट किया, सिमिलरली हमने लास्ट ईयर 27 सितंबर को गोएश्वरी ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट किया, दैट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वो प्लांट 32.4 MLD वेस्ट बागमती रिवर में हम अभी जो आपका सीवेज आ रहा है उसको क्लीन करके बागमती रिवर में डिस्चार्ज कर रहे हैं। वो भी प्रोजेक्ट हमने काठमांडू वैली के अंदर किया है। आप मोस्ट वेलकम है देखने के लिए कभी भी उस प्रोजेक्ट को। त्यो बाहेक अरू कुनै छ? इससे पहले मैं थोड़ा आपको अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ। मेरी कंपनी जो है वीटेक वाबैग लिमिटेड, हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पानी से लेके ही हमारा बिजनेस है। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, मतलब जो इंडस्ट्री के एफ्लुएंट उनको ट्रीट करना, सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिसोलिनेशन। जैसे पानी का अभी आजकल के टाइम में नेपाल ब्राज़ील को छोड़ के पूरी दुनिया में ही, इवन गल्फ कंट्रीज़ में भी पानी का बड़ा किल्लत है, बड़ा कमी हो चुकी है। तो डिसोलिनेशन, WTP लाइक दिस वन जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए बना, STP सीवेज ट्रीटमेंट एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट। वीटेक वाबैग हमारी कंपनी पूरी दुनिया में एक नाम है कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए, कि जो ड्रिंकिंग वाटर से लेके सीवेज ट्रीटमेंट से लेके और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट तक हमारा एक काम है पूरी दुनिया में। इसी इसमें हमने जो WTP एक STP हमने गोएश्वरी में सेटअप किया है 32.4 MLD कैपेसिटी के लिए। जैसे ये 85 MLD है, उससे थोड़ा वो जैसे जो नदी में 4 का पानी जो गंदा पानी जो जा रहा था उसको साफ करके नदी में डिस्चार्ज करने का वो प्रोजेक्ट है STP। ये हमारा थोड़ा मैं और ऐड करूँगा। उस प्लांट में पावर जनरेशन भी है, यहाँ पर भी वो स्कोप है जो अभी नेक्स्ट वी आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट 10 to 15 डेज में हम पावर जनरेट कर देंगे, और ताकि प्लांट का जो मेजर लोड है हम खुद सेल्फ रिलायबल हो जाए। हमें बोर्ड से NEA वो पावर लेना नहीं है, चार्ज नहीं करना है, उनको पे नहीं करना है, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में भी सेम है। मैं प्रेफर करूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में ही बात कर लें, है ना। र वास्तवमा
तपाईहरू यही कम्पनीमा आबद्ध भएर भनौँ विशेष गरी नेपालमा चाहिँ कति समयदेखि हुनुहुन्छ हजुर चाहिँ? I am very very happy to be in Nepal. I came here in 2016 mid. Okay. उसके बाद से हम यहीं पे हैं. इस प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, वो गोएश्वरी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए. नेपाल is a very very nice place. I really felt very privileged to be in Kathmandu. पहिलोचोटि आउनुभएको थियो नेपाल? सॉरी, उससे पहले फर्स्ट टाइम आए हैं तो अभी तक हैं. तो नेपाल के पीपल, नेपाल का जो भी टीम हमें मिला है अभी तक, जो भी हम एसोसिएट रहे, इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. इट विल बी ए मीन्स इन आवर करियर पाथ वी विल डेफिनेटली मेंशन दिस कि नेपाल में हमने अच्छा किया और नेपाल के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस रहा नेपाल में प्रोजेक्ट करके रियली ऑसम. थैंक्स टू ऑल द नेपाली पीपल. सरको चाहिँ अनुभव कस्तो रह्यो नेपालमा? कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ नेपालमा? मेरे साथी ये 6 वर्ष हुआ इनको, मुझे 2.5 वर्ष जैसा कुछ हुआ है. जैसे हमने प्लांट खड़ा कर दिया, मेरा एक अलग सेम कंपनी में प्रोजेक्ट है और मैं ओंडम है ऑपरेशन मेंटेनेंस. तो जैसे एक प्लांट कंप्लीट हुआ, ऑपरेशन का बात आता है, तो फिर मेरा इधर में ट्रांसफ़र हुआ और 2.5 वर्ष से मैं इधर में हूँ. कस्तो रह्यो नेपालको अनुभव, बसोबास भनौँ न? बहुत अच्छा अनुभव रहा है. नेपाल बहुत अच्छा सुंदर देश है. मेरा ही पहला ये वो है. इससे पहले मैं नेपाल में नहीं आया था. वहाँ से एक जिम्मेवारी पूरी हुई तो कंपनी ने यहाँ भेजा मुझे, और उसके बाद 2.5 साल से मैं इधर, आगे भी यही कंटिन्यू रहेगा. बहुत अच्छा अनुभव है. खासकर ये प्लांट, ये लोकेशन, ये अपने आप में एक अलग है, क्योंकि इसमें नॉर्मली हम ऐसे WTP इंडिया में भी चलाते हैं, पर रिवर वाटर या कनाल वाटर को पंपिंग करके प्लांट के अंदर भेजा जाता है, रिजर्वायर बने होते हैं. यहाँ थोड़ा एक अलग सिस्टम है, क्योंकि ये पानी हम थोड़ा हाइट से आ रहा है, टनल से आ रहा है, बाय ग्रेविटी आ रहा है. इवन जो पानी का इनटेक है और डिस्चार्ज दोनों बाय ग्रेविटी हो रहा है. और दूसरा एक और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हमने बात की उधर बिजली वाले सी, हम भी यहाँ पे भी उस पानी के थ्रस्ट को यूज़ करके पोटेंशियल एनर्जी को उसकी कन्वर्ट कर रहे हैं बिजली में. हमारे यहाँ 2 मिनी हाइड्रो जनरेटर भी हमने रखे हैं. वो प्लांट की पूरी कैपेसिटी तो नहीं, पर एक बड़ी बिजली की कैपेसिटी का मतलब जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसको पूरा करेंगे. 110 मेगावाट का हमने एक मिनी हाइड्रो जनरेटर रखा हुआ है. 2 ऐसे जनरेटर हमने रखे हुए हैं. तो इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम है, अलग अलग काम है ये, क्योंकि पावर जनरेशन विद वाटर ट्रीटमेंट, पावर भी जनरेट करे उस पानी से, जो कि 25 किलोमीटर लंबी टनल एक बनी है, 26 किलोमीटर लंबी. तो उस टनल का कुछ इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसमें इतना पैसा लगा है, तो थोड़ा बहुत तो उसका यूटिलाइज़ किया. पावर सेविंग है, पावर जनरेशन है, और डिस्चार्ज भी हम बिना पावर के कर रहे हैं. तो टोटली हम बोलेंगे तो बिजली की खपत का के संबंध में तो पानी प्लांट काफ़ी ठीक है. ये जो हमें मोटर, बड़े बड़े पंप और वो चलाने के सिर्फ बिजली की आवश्यकता रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत रहेगी. अदरवाइज़ उस तरफ से तो ये प्लांट ठीक है, काफ़ी अच्छा. हजुरले जुन तपाईँहरूको कम्पनीले ट्रिटमेन्ट प्लान्टको अब निर्माण सम्पन्न त 2017 को लास्टतिर गर्नुभयो होइन? त्यो हुँदाखेरि 18, 19, 20 अझ 21 4 वर्षसम्म त्यत्तिकै बस्दाखेरि, 4 वर्ष नहीं कहेंगे आप उसको, होइन? 3 वर्ष ही होगा. 3 वर्ष कम्प्लिट अथवा 3 वर्षसम्म चाहिँ त्यत्तिकै बस्दाखेरि, उताको कम्प्लिट नहुँदाखेरि कस्तो फिल भइरहेको थियो? इसको मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूँ मुझे नहीं बोल सक रहा हूँ, बट ये एक लॉन्ग वेट था हम लोगों के लिए. जैसे हमने अभी लास्ट 3-4 मंथ से जिस तरह से हमारा एम्प्लॉयर, हम लोगों ने एफर्ट किया कि हमें आउटपुट मिलना चाहिए, हम एक सक्सेसफुल होना चाहिए, तो वो जैसे कल हुआ, कल का फीलिंग हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे आपको. दैट इज ए रियली नाइस फीलिंग. हमारा जो भी मिशन था वो कंप्लीट हुआ. जो 3 साल हमारा बीते हैं, बट यही था कि इस होप में था कि जब पानी आएगा हम तभी रेडी हो पाएंगे. बट ऐसा कुछ क्या बोल सकते हैं, मतलब हमको बहुत ज़्यादा फील था कि पानी आएगा तो हम ट्रीट तो कर देंगे, क्यों हमारा ऑलरेडी प्लांट रेडी था. बट यही है कि लॉन्ग वेट था. एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है जैसे होता है, वो एक माइलस्टोन होता है कोई भी प्रोजेक्ट में, उसके लिए हमारी देरी थी. जब अब प्लांट चल गया तो हमें लगता है कि अभी हमारा सब कुछ क्लियर करके हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली हैंड ओवर करके हमारा एम्प्लॉयर को दे सकते हैं. तो उस दिशा में हम, उस डायरेक्शन में हम अपना काम करेंगे. वास्तवमा नेपालसम्म आएर भनौँ यो ठुलो एउटा आयोजनाको चाहिँ यो प्रशोधन केन्द्रको जिम्मेवारी लिएर यस्तो काम गर्नुभयो, र वास्तवमा यहाँको बाँकी बसाइ र बाँकी परीक्षणहरू पनि सफल होस्, राम्रो होस्, एकदम शुभ होस् होइन. र यहाँहरूलाई धन्यवाद छ. धन्यवाद. आपको भी धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.